इस बार तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। और राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? नहीं। आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने करेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, रुक जाओ, कोर्ट को मारेंगे। अरे रुको भाई, मैं विकल्प दे दूं, आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे। कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का जो रिएक्शन वीडियो होने जा रहा है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और आज की डिबेट का जैसा आप लोगों ने अभी एक क्लिप देखी, दोस्तों डिबेट का टॉपिक है ज्ञान वापी वाला जो सर्वे हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि ज्ञान वापी में जो सर्वे हुआ उसमें जो है कई सारे प्रूफ मिले हैं कि यह जो मस्जिद है, मंदिर को जो तोड़ के इसको जो है बनाया गया, इस पर जो है आज की डिबेट आधारित है। और डिबेट में दोस्तों जो कांग्रेसी प्रवक्ता मुन्ना खान है वो एकदम खुल्लम खुल्ला धमकी देने पे उतारू हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि अयोध्या में तो आप लोगों ने मंदिर बना लिया, लेकिन इस बार जो है आपको जो है ये हम बनाने नहीं देंगे, इसका अंजाम जो है आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह की धमकी जो है लाइव डिबेट में दे रहे हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। मैं अपना रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में दूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं और मिलते हैं सीधे वीडियो के लास्ट में। मुन्ना खान साहब, एक बात मुझे याद आ रही है, वो कही तो बड़ी आनंद की बात है। अब जैसे आप भी सुन लो और बाकी देश को तो आनंद आएगा ही। ऐसी बात सुनी नहीं होगी। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही यतीमा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि समय गलत है, इसके बाद देश में बड़े हिचकोले आएंगे, झटके लगेंगे, तूफानी बवंडर। हमको लगा ये कह रहे हैं प्राकृतिक, उनके लिए वास्तव में समय गलत था प्राण प्रतिष्ठा का। मैं समझ गया। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता भर में भी था मुफ्ती साहब, क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। बिल्कुल सही। ममता जी अलग, सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा आपको परमिशन नहीं दी। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लिख दिया नो एंट्री। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे कि कांग्रेस को वो समझ ही नहीं है गठबंधन कर चलाने की। नीतीश जी ने तो गठबंधन ही छोड़ दिया जो गठबंधन के जन्मदाता थे। और उसी समय ये एएसआई की रिपोर्ट आ गई विश्वेश्वर महादेव पर। अब मैं समझ रहा वो लोग कौन सा पत्र देख के आए थे, वो ठीक कह रहे थे कि भूकंप की जैसे झटके आएंगे, ये टाइम ठीक नहीं। अभी तो हफ्ता नहीं बीता, रामलला क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं बताओ। अभी बैठे हुए आरती पूजन राग भोग हुए हफ्ता नहीं बीता। मुन्ना खान साहब, मुन्ना खान की बारी। अब गंगा जमुना का तकाजा क्या है, भाईचारे का तकाजा क्या है, कि गंगा क्या कह रही हो, जमुना क्या कह रही, क्या होना चाहिए काशी में। रिपोर्ट आ गई, इसी रिपोर्ट को आधार बना के अयोध्या का विषय आगे बढ़ाता हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कि जमीन के नीचे क्या है। और जब अयोध्या का सर्वे हुआ था तब तकनीक बहुत सीमित थी, अब तकनीक तो बहुत आगे है। जी अमिताभ जी, जी आदिल हसन का एक शेर है कि लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा। जी तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को तो बिल्कुल वास्तविकता खोलने, सच्चाई पे ये सवाल पूछने चाहिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञान वापी एएसआई के सर्वे थे वो लीक कैसे हो? क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है? नहीं ना, अरे आपकी जानकारी गलत। मुन्ना खान एक मिनट, आपकी जानकारी तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। अरे नहीं, आपकी जानकारी गलत है, आप विवाद पैदा कर दोगे। संवेदनशील मामला आपको समझ नहीं है इस विषय की। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट, अरे रुको भाई, अभी रोकिए इनकी आवाज। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दी गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हुजूर साथ में यह भी लिख दिया जाए हुक्मनामे में कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक करने पर कोई रोक नहीं। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसलिए इसको ऐसे आप बताइए। कोर्ट में गुहार लग रही थी जी, और सुप्रीम कोर्ट शहंशाह के आदेश पे चल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया, जिस तरीके से कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया, बाद में उसी जज को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, क्या ये सच्चाई दर्शाती है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है? आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट मिला हुआ है? कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में फैसला ले रहा है, क्योंकि 5 जजों की जो मीटिंग कमेटी थी वो बाहर आकर प्रेस की कि हमें सुचारू रूप से निर्णय नहीं लिया दिया जा रहा। तो कौन भी निर्णय नहीं लिया जा रहा भाई? वही जो सरकार में है, जो शाह और शहंशाह की जो बड़बोलेपन की निशानी है कि कहीं ना कहीं आज ये सरकार के दबाव सुप्रीम जज भी है। ये बात आपको माननी होगी। ठीक, मुन्ना खान साहब आप थोड़ा एक मिनट रुक। मैं सोचता था कि कुछ समझ बढ़ी होगी स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, घटनाओं को देखकर। वही भाषा जो हमने शाहबानों के समय सुनी कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी और वैसी,
मैं वो शब्द यहाँ बोल नहीं सकता जो बोले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई जा रही है और काशी विश्वनाथ के लिए भी, जबकि काशी विश्वनाथ में तो अभी कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं। हाँ देगा आदेश, अयोध्या में आया तो यहां भी आएगा, मथुरा में भी आएगा। लेकिन कोर्ट पर ऐसे उंगली मत उठाइए। आपके हक में फैसला आए तो बल्ले बल्ले, आपके खिलाफ फैसला आए तो कोर्ट को करके खड़ा कर दोगे महाराज, ये नहीं करिए, रास्ता ठीक नहीं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, रामलला की बात मैंने आप बताई थी देश को कि अभी तो हफ्ता नहीं गुजरा और वो धनुर्धारी मतलब युद्ध में जाने के लिए सन्नद्ध राम नहीं है, रामचंद्र नहीं है, बाल रूप, वो ठुमक चला था रामचंद्र बाजत पैजनिया, बाल रूप है। तब ये हाल है, कैसा कैसा भूकंप आ रहा है। और देखिए ये तो हम पहले से कह रहे थे, जब कोर्ट ने आदेश दिया था सर्वे के लिए, तभी से यही बात कही जा रही थी कि ज्ञान व्यापी जो है मंदिर है, शिवालय है, वहां महादेव विराजमान है। लेकिन कुछ भाईचारे की बात करने वाले लोग नहीं मान रहे थे। आज उनके लिए जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उसने ये स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं है, मंदिर है, महादेव का मंदिर है, शिव जी वहां विराजमान है। यदि थोड़ी बहुत शर्म बची हो, भाईचारा निभाना चाहते हो तो आप सादगी के साथ ज्ञान व्यापी को हिंदुओं को सौंप दो। अन्यथा कल को क्या होगा, कोर्ट के आधार पर मंदिर बनेगा, जैसे राम मंदिर बना आपने देखा, फिर कहेंगे भाईचारे पर हमला हो रहा है। तुम्हारी ताकत और औकात नहीं है, तुम मंदिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम मस्जिद तोड़ के मंदिर बना लोगे। उसमें भी ऐसे तो गया कि तुम्हारी ताकत नहीं है, अपने गिरबान में झांको। इस बार तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना लोगे। और राम मंदिर का मसला था, लोगों ने खामोशी अख्तियार की और बार बार इसी तरीके से अगर सरकार के दबाव में कोर्ट अगर निर्णय लेता है तो इसके अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। आज देखिए ज्ञानवापी पर बार बार कोर्ट अगर सरकार के दबाव में निर्णय लेगा तो सामने एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट अवधेश बाबू, एक मिनट रुकिए, मुन्ना खान एक मिनट रुकिए, दोनों एक मिनट, अवधेश बाबू एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मुन्ना खान से एक मिनट सवाल लेना है, बड़ा जरूरी है सब लोग। उस सवाल पर मुफ्ती साहब आप भी गौर करिएगा। उस सवाल से गंगा जमुना दोनों की सेहत तय होगी इस देश में, भाई की भी सेहत तय होगी और चारे की भी। मुन्ना खान साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर कल देश की सबसे बड़ी इजलास ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई यहाँ जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है, यहाँ जो अभी का स्ट्रक्चर है यानी अभी जो मस्जिद वहां है उससे पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसको थोड़ी मस्जिद बनाई गया, ऐसा निर्णय आ गया, तो क्या करेंगे फिर? आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने करेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट जाओ, कोर्ट को मारेंगे। अरे रुको भाई, मैं विकल्प दे दूं, आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे, तो मतलब फिर क्या करेंगे जब खामोशी अख्तियार नहीं होगी? अमिताभ जी 1990 में कानून बना था कि जो 100 साल पुराना जो धर्म स्थल वो ऐसा ही रहेगा। तो उस कानून का क्या हुआ? मतलब जब जब सरकारें बदलेगी तब तब ये नया नया फरमान आएगा। क्या एक माइनॉरिटी को माइनॉरिटी को इस तरीके से टारगेट करोगे, एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करोगे, क्या हाथ में रखा है सरकार? लेट मी हैंडल द डिबेट। मुन्ना खान रुकिए, मुफ्ती साहब एक मिनट रुकिए, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं, बात तीखी है लेकिन कहूंगा जरूर। जिस पार्टी की सरकार वर्शिप एक्ट लेके आई थी मुफ्ती साहब, क्या उस पार्टी के देश में 44 सांसद बच्चे, कुल कितने? 44। कल भारत की संसद उस वर्शिप एक्ट को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दे तो कौन रोक लेगा? मुफ्ती साहब बताइए, कौन माइकल लाल हाथ पकड़ लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। टेल मी, जो पार्टी लेके आई थी जिसकी सरकार नरसिंह राव, उनकी पार्टी के 44 सांसद बच्चे कुल देश भर में। मुफ्ती साहब देखिए, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाह रहा हूँ। हमारे मुन्ना शाह साहब बोल रहे थे कि देख लेंगे कि क्या होने वाला है। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर के पलट करके बात करना चाहता हूँ कि जब शाहबानों का केस आया था, मुसलमानों ने सड़कों को जाम कर दिया था, हंगामा किया था, राजीव गांधी ने उसको पलट दिया था। ट्रिपल तलाक का कानून आया, कोई मुसलमान निकला क्या? नहीं निकला। मुसलमानों को भी मालूम है कि हालात बदल चुके हैं। रहा सवाल कि आपका अगर झगड़ा है तो दो लोग तय करेंगे, या तो चुनी हुई सरकार तय करेगी या अदालत तय करेगी। अगर चुनी हुई सरकार से आप लफड़ा है, नहीं बनता है, फिर अदालतें तय करेंगी। अगर हम अदालतों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगेंगे तो फिर हम इस देश के अंदर जाएंगे कहाँ? मेरा ये मानना है कि अदालत सर्वोपरि है। हमारा दस्तूर कहता है, आज तो संविधान, आज ही दिन संविधान लागू हुआ था। इस देश का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है जिसने सबको बराबर का हक दिया है। अगर मेजॉरिटी पर ही चलना है तो फिर मेजॉरिटी को क्या जरूरत है मामले को अदालतों के अंदर ले जाने के लिए? तो मैं नहीं मानता कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी का झगड़ा है। अगर हाँ, हमारे बड़े भाई छोटे भाई का अगर झगड़ा है तो अदालत को अख्तियार देना चाहिए। रहा सवाल गंगा जमनी तहजीब का, तो औरंगजेब का तो चर्चा है, दारा शिकोह का चर्चा नहीं होता है, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा चैंपियन दारा शिकोह है। भाड़ में जाए गंगा जमनी तहजीब। अब
की दुहाई देने की जरूरत है कि गंगा जमुना का मिलन हो रहा या संगम हो रहा। अब आपका मिलन नहीं, संगम नहीं। मैं तो कहता हूं कि सरकार जो है ये मोदी सरकार कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करे और पास करके फास्ट ट्रैक बनाए और कहे कि आप फैसला 6 महीना और 1 साल के अंदर हल कर दीजिए। रहा सवाल कि अब ये सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जब वर्षिप एक्ट आ रहा था तो उस वक्त भी बीजेपी ने इस एक्ट की मुखालिफत किया था। अब तो उसकी सरकार आ गई है। हाँ, अब तो उसकी सरकार आ गई, मगर मेरा मानना है कि दोनों को भटकने और भटकने के बजाय अदालतों पर आज भी मेरा अटूट वाबस्तगी है। ये कोई सीरिया नहीं है, ये कोई पाकिस्तान नहीं है, ये कोई अफगानिस्तान नहीं है। ये मुल्क डेमोक्रेसी से चलता था, चलता है, चलता रहे। मंदिर अयोध्या में बना, हमारे पैसे से बना, पूजा अर्चना हम कर रहे, प्रसाद हम बांट रहे, और छाती पाकिस्तान पीट रहा। पाकिस्तान कौन होता भाई? क्या कांग्रेस ने निंदा की? मुफ्ती साहब, करनी चाहिए थी। समाजवादी ने निंदा की? नहीं। जदयू ने निंदा की पाकिस्तान की? नहीं। क्यों? आपको डर लगता है? आप तो कहते हो मैं डरता नहीं, राहुल जी कहते, और सब मुझसे डरते हैं, तो एक लताड़ पाकिस्तान को लगा देते, जिसने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया अयोध्या के विरुद्ध। सही कह रहे हैं। कौन होता है पाकिस्तान? हम पाकिस्तान से पूछकर मंदिर बनाएंगे? पाकिस्तान की हैसियत क्या? 2 जून की रोटी जिसको मैसर नहीं, वो हमको ध्यान दे रहा है, कह रहा भारत खतरनाक मुहाने पे पहुंच गया है, अयोध्या में मंदिर बनना खतरनाक है, माइनॉरिटीज पर ये हो रहा, वो हो रहा। जब आजाद हुआ था, मुल्क पाकिस्तान बना था, तो वहां कितने हिंदू थे? अब वो हिंदू कहां गए? सही बात। कहां गए? और भारत में तब जितने मुसलमान थे, मुफ्ती साहब, अल्लाह के फजल से भारत में खूब फले और खूब फूले नहीं। नंबर उठा के देख लीजिए, जिन्ना के विभाजन के बाद कितने बचे थे भारत में, और आज उनका रेशियो देख लीजिए, फले फूले कि नहीं फले फूले? बिल्कुल। इतने फले फूले के ऐसा कोई फला फूला नहीं भारत में। और पाकिस्तान में जो हिंदू बचे थे, वो नैनो टेक्निक में तब्दील हो गए, लेंस से ढूंढना पड़ रहा। कहां गए? हमको मालूम है कहां गए। तो दोस्तों, वीडियो हो चुका है समाप्त, और इस वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है ये मुन्ना खान जो प्रवक्ता हैं, वैसे तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन अभी राजनीतिक विश्लेषक लिख के आ रहे हैं। देखा आप लोगों ने किस तरह से ये जो है बौखलाए हुए हैं ज्ञानवापी के सर्वे से। सर्वे की रिपोर्ट जो आई है, वो जो है उसको जो है मानने से इनकार कर रहे हैं कि दोस्तों कि ये जो सर्वे है, जो ये जो है सरकार ने जो है करवाया है अपने लोगों से, और डिबेट में जो है धमकी दे रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता को। भी आप लोगों ने देखा किस तरह से धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। मतलब आज जो अयोध्या वाला था मसला, उसमें आप लोगों ने ले लिया था, लेकिन इस बार अंजाम भुगतने को तैयार रहिएगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। बाकी वही जो मुफ्ती जो मौलाना है, वो जो है थोड़ा अक्लमंदी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो देश का जो है कानून है, देश जो है कानून से चलेगा, इस तरह की धमकियों से नहीं चलेगा। वो जो है उल्टा जो है मुन्ना खान को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जो मुफ्ती साहब हैं, ये कभी कभी सही बात भी कर लेते हैं। अक्सर इनको डिबेट में आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी मतलब ये सही बात भी करते रहते हैं। और ये जो मुन्ना खान है, हमेशा जो है उल्टा सीधा बात करेंगे। इन्होंने अभी अयोध्या में जो राम मंदिर हुआ, उसके ऊपर भी उंगली उठाई थी कि उसमें जो है चंदा जो है, उसका जो चंदे में जो है घपलाबाजी की गई है ना, इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं। और अभी जो है ये जब अमिताभ अग्नोत्री जी ने इनसे पूछा कि क्या करेंगे भाई, क्या कर लेंगे आप, मतलब कानून, मतलब जज साहब के ऊपर अटैक करेंगे या पब्लिक के ऊपर अटैक करेंगे, क्या करेंगे, तो थोड़ा जो है इनकी बोलती बंद होती ही नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग जो है इसी तरह की धमकी देते रहते हैं। हालांकि हमेशा जो है संविधान की बात करेंगे, लेकिन वही हमेशा जो है कानून को जो है अपने हाथ में लेने की बात करने लगते हैं। भाई काशी का जो मसला है, जो ज्ञानवापी वाला है, वो कोर्ट में चल रहा है, और जो भी हो रहा है वो कोर्ट के ही फैसले से होना है। क्योंकि अयोध्या में भी जो है कोर्ट के फैसले से ही हुआ था। जब ये एएसआई का सर्वे वहाँ भी हुआ था, और इसी जो है एएसआई के सर्वे को जो है वो मान के जो है अयोध्या में जो है फैसला हुआ था। तो अभी जो है ये लोग डरे हुए हैं। हालांकि सच्चाई जो है वो सबके सामने आई चुकी है कि वहाँ पे पहले क्या था, मंदिर ही था, उसी के जो है खंभों पे जो है इसको जो है तैयार किया गया मस्जिद को, है ना। और वहीं अभी कृष्ण जन्मभूमि वाला भी केस चल रहा है, उसमें भी जो है बहुत जल्द उसका भी सर्वे जो है स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ भी एएसआई वाला सर्वे होगा, और इस तरह से जो है आगे भी ये लोग जो है इस तरह से बातें करते रहेंगे। तो दोस्तों डिबेट कैसे लगे हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।